वीवर्स इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं और एक्सपो सेंटर कराची में इस वक्त IEEE की फ़ेयर चल रही है और इस फेयर में हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं सिग्मा इंजीनियरिंग सर्विसेज है और हमारी गुफ्तगू जिनसे होगी वो है मोहम्मद आसिफ मलिक साहब जो कि यहाँ के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और हम इनसे जानते हैं कि IEEE फेयर में ये आए हैं तो कैसी फेयर है और इससे इनके प्रोडक्ट के हवाले से भी जानते हैं। आसिफ साहब बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और ये फ़ेयर मैंने उस वक्त से इसमें पार्टिसिपेट स्टार्ट किया जब ये फ़ेयर शुरू हुई थी। उस वक्त IEEP के नाम से ये फ़ेयर चलता था और उसमें कोई 8-10 पार्टिसिपेंट होते थे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1986-7 की। तो हम तो उस वक्त से पार्टिसिपेंट करते रहे हैं, लेकिन अब जो काफ़ी अरसे बाद जो सिग्मा के प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ पे हूँ कराची में और मेरी जो कंपनी सिग्मा है ये 1992 में 92 में ये इस्टेब्लिश हुई और उसके बाद ये पहली बार हमने इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा आसिफ साहब ये भी बताइएगा कि सिग्मा के प्लेटफॉर्म से आप लोग माशाल्लाह से शनाइडर जो है मुख्तलिफ़ इवेंट्स वगैरह भी करते भी कुछ अर्से पहले भी शनाइडर ने लाहौर में इवेंट किया था तो इसमें माशाल्लाह से 2 गाड़ियाँ भी आप लोगों को मिली थी और अवार्ड आप लोगों को मिला था। उस हवाले से बताएं कि किन बेसिस पे और क्या आपने ऐसा शनाइडर के प्लेटफॉर्म पे काम किया था जिस बेसिस पे आप लोगों को ये अवार्ड मिला है। जी, मेरा करियर जो है वो 1986 से स्टार्ट है इसमें शनाइडर में ही। तो मैं शनाइडर की ही प्रोडक्ट जो है हम डे 1 से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उसको ही सेल आउट कर रहे हैं। तो ये जो इवेंट शनाइडर के अक्सर इवेंट होते रहते हैं और हम उस इवेंट्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल करते हैं और हमें इसका शनाइडर ने 2021 में हमें अवार्ड मिला टॉप ऑफ द पार्टनर का और इस वक्त 2022 में जो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। तो ये तो हमारे शनाइडर के साथ जो बिज़नेस अवार्ड हैं वो हैं, लेकिन जो जिस बात की आप मुझे निशानदेही कर रहे हैं वो हमने शनाइडर को हमने विन किया। 2 हमें गाड़ियां जो हैं वो हमें शनाइडर की तरफ से प्रेजेंट की गई हैं। तो सर ये भी बताइएगा आसिफ साहब कि इन हालात में जबकि आपको पता है कि काफ़ी डॉलर के हवाले से भी लोगों को मुश्किलात हैं, इंपोर्ट के हवाले से भी कंपनीज़ काफ़ी परेशान है कि इंपोर्ट पे पाबंदी है, तो इन हालात में भी आपने विन किया तो इसके पीछे क्या था कि आपने अपने स्टॉक को मेंटेन किया हुआ था या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई थी जिसकी वजह से? जी, मेरी जो मार्केटिंग टीम है वो इस चीज़ों को नज़र में रखती है और उसके मुताबिक हम अपना जो बिज़नेस है उसको ड्राइव करते हैं। तो जो इस वक्त इकॉनमी की आप सिचुएशन कह रहे हैं वो ये है कि डॉलर की वजह से प्रॉब्लम्स तो आई है इंडस्ट्री में या दूसरी चीज़ें में थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हैं। ये तो एक कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख़्याल में। जो मेन इशू है, जो कोर इशू जिसको आप कह सकते हैं, वो है कि इंपोर्ट जो है जिसके अंडर हम इंपोर्ट करते हैं वो चैप्टर 85 है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर एम्बार्गो बैन लगा दिया है, इंपोर्ट नहीं हो पा रही। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है रादर दैन के प्राइसेस ऊपर जाना या डॉलर की प्राइसेस ऊपर जाना कोई इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जो एम्बार्गो लग जाना, उसको बंद कर देना चैप्टर को, उसके अंडर कोई माल क्लियर ना होना, ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। और अभी तो जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास या जो दूसरे जो हमारे कंपाइटर हैं, ये लोग हैं, उनका स्टॉक तो हैं, वो सामान चल रहा है। लेकिन अगर ये ज़्यादा अरसा लंबा रहा तो बहुत बड़ा डिच आएगा और जो प्रॉब्लम होगी KC में प्रॉब्लम आएगी, वापडा के जो जॉब हैं वो लेट होंगे। तो ये एक गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इसके ऊपर एम्बार्गो जो है एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है ना वो उसको ख़त्म करें। तो सर ये कंपनीज़ इसकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स कर रही हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ कोशिशें जारी हैं?
जी वो चैम्बर्स में भी जो हमारे लोग हैं जो चैम्बर्स के ऊपर रजिस्टर्ड हैं या जो हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट और स्टेट बैंक इसको उनको बेचारों को सुन ही नहीं रहा। तो उनकी अपनी एक मंतक है, वो उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि जी अभी बोर्ड बंद है, आज खुल जाएगी, कल खुल जाएगी। लेकिन ये कोई 1 महीने से यही हो रहा है कि बोर्ड खुल जाएगी, और लेकिन अभी तक तो सूरत हाल को वादिया नहीं है। अच्छा आसिफ साहब, आप हमारे व्यूवर्स को, अपने कस्टमर को कुछ कंपनी के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से, आपकी जो है उसके हवाले से कुछ बताना चाहेंगे, कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? जी हमारी जो सिग्मा के जो ज़्यादा कस्टमर हैं वो हैं स्विचगेयर इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो हमारे ज़्यादा कस्टमर हैं। और टेक्सटाइल में भी हमारे कस्टमर हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे ही कस्टमर हैं। लेकिन हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हैं वो स्विचगेयर मैन्युफैक्चर के साथ ज़्यादा अलाए हैं, जो लाहौर में हैं, जो कराची में भी हैं, तो हम उनके साथ काफ़ी हद तक अलाए हैं। तो हम यही मैं अपने व्यूअर्स को तो यही कह सकता हूँ कि आप अपना जो भी श्नाइडर को, क्योंकि हम यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो श्नाइडर के पार्टनर हैं, डीलर हैं, उनके साथ आप डायरेक्ट बिजनेस करें, रादर देन कि आप XYZ से करें पेमेंट। प्राइस तो आप उस प्रोडक्ट की आप दे रहे होते हैं, लेकिन आपको ये श्योर नहीं होता कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल मिल रही है या फेक मिल रही है। तो लिहाजा मेरी अपने व्यूअर्स को तो रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना जो ऑथेंटिक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उस सोर्स से ही काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। आपने देखा व्यूवर्स कि ये सिग्मा इंजीनियरिंग सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आसिफ मलिक साहब थे, जिन्होंने सिग्मा के हवाले से भी डिस्कशन की और श्नाइडर के प्रोडक्ट के हवाले से बताया। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियर पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।